दोस्तों ऑस्ट्रेलिया सीरीज में कहना होगा कि भारतीय टीम के पहला मैच हारने के बाद अब कल भारत का दूसरा मुकाबला इस सीरीज का शुरू होगा और भारत कहीं ना कहीं वो जीत तलाशने का प्रयास करेगा, वो विनिंग कॉम्बिनेशन तलाशने की कोशिश करेगा अब कि इस सीरीज को किसी तरह उस अंजाम तक पहुंचाया जाए जहां से ये सीरीज बराबरी पे पहुंच सके। भारत ने जिस तरह का क्रिकेट कहना होगा पहले ओडीआई में खेला, बहुत निराश भारतीय प्लेयर, भारतीय फैंस और भारतीय ये टीम मैनेजमेंट रहा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी ये स्थिति पहुंच गई है कि भारत 1-0 से इस सीरीज में पिछड़ गया है। भले ही ये डकवर्थ लुईस और बारिश के तहत ये मैच भारतीय टीम हारी हो, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो भारत का कोई भी बल्लेबाज जो ओडीआई में जिस तरह की आपसे उम्मीद की जाती है उस तरह का प्रदर्शन करता हुआ भी नजर नहीं आया। और खास तौर से जिस क्रेज और जिस मैं कहूँगा कि जो फैंस के बीच उत्साह था रोको को लेकर, कहीं ना कहीं वो भी बहुत हद तक रोको के प्रदर्शन जिस तरह से पहले ओडीआई में रहा उससे निराशा मिली है। रोहित शर्मा रहे हों वो भी कुछ खास नहीं कर सके और विराट कोहली जो कि ऑलमोस्ट 7 महीने बाद क्रिकेट के मैदान पे नजर आए, दोनों ही ये खाता भी नहीं खोल सके थे विराट कोहली तो। और वही पैटर्न जो बीजीटी में उन्होंने फॉलो किया था, ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई बॉल और उसके साथ छेड़खानी और कैच आउट, और वही पैटर्न इस ओडीआई सीरीज में नजर आया। नजरें रहेंगी फिर से हालांकि इन दोनों पर, और उम्मीद इनके प्रशंसक और सभी भारतीय के साथ साथ मैं कहूँगा क्रिकेट के जितने भी प्रशंसक वर्ल्ड क्रिकेट में या वर्ल्ड की दुनिया में हैं, वो चाहते हैं कि रोहित हो ये हो या विराट हो, उनके बैट से रन्स निकलें। लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि 7 महीने के एक लंबे ब्रेक के बाद जिस तरह से ये 19 तारीख को ग्राउंड पे उतरे थे, वो जो मैच प्रैक्टिस की कमी है वो साफ नजर आई थी। हालांकि नेट्स में उस 19 तारीख के मैच से पहले भी और बाद में भी जिस तरह से इन्होंने पसीना बहाया है दोनों ने, ये कह सकते हैं कि नेट्स में जरूर टच में नजर आ रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पे वो रंग, वो जो विराट और रोहित को हम जानते हैं वो आना अभी बाकी है। और दोस्तों कहा यह भी जा रहा है कि कुछ चेंजिंग भारतीय टीम में हो सकते हैं। अगर चेंजिंग के रिगार्डिंग बात करें तो सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि अजीत आगरकर और टीम मैनेजमेंट, खास तौर से टीम मैनेजमेंट में कोच गौतम गंभीर की बातचीत हो चुकी है, और वो ये है कि शायद रोहित शर्मा इस ओडीआई को, सेकेंड ओडीआई को मिस आउट करे और यशस्वी जायसवाल आपको शुभमन गिल के साथ ओपनिंग करते हुए नजर आए। लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला है। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप ये मान के चलिए ये इतना आसान नहीं होने वाला है, ना उस टीम मैनेजमेंट को और ना ही अजीत आगरकर के लिए। अजीत आगरकर पहले ही बहुत सारे डिसीजंस को लेके कहा जा सकता है कि जो है चर्चा का विषय बने हुए बहुत सारे डिसीजंस पे उनके सवाल उठे हैं, और अब अचानक से कप्तानी से हटाने के बाद रोहित को अगर प्लेइंग 11 से भी ड्रॉप करने के लिए कुछ इस तरह की जो खबरें हैं, अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो ये भारतीय क्रिकेट के लिए इससे बुरा समय या मैं कहूँगा बुरा मोमेंट नहीं हो सकता है। रोहित किस लेवल का प्लेयर है हम आप सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया जानता है, और एक मैच से उनकी फॉर्म या उनके कैरियर को हम डिफाइन नहीं कर सकते। हमको वेट करना होगा और बिल्कुल इनको समय देना होगा। और इस सीरीज में मैं बार बार ये कहता रहा हूँ कि इनके जो बेस्ट है वो आएगा, और इंतजार करिएगा कल जब सुबह 9 बजे ये मैच शुरू होगा। डेफिनेटली आपको वो टच, वो क्लास और वो रोहित और विराट नजर आएंगे जिनको हम जानते हैं। आप अगर रोहित को नहीं भी खिलाते, यशस्वी को आप चाहते हैं चांस देना, आप ग्रो करना चाहते हैं, लेकिन आप रोहित या विराट जैसे प्लेयर के स्थान पे ऐसा नहीं कर सकते। आपको ये समझना होगा, आपको ये भी समझना होगा कि आप जो केएल राहुल के बाद जो आपने बैटिंग ऑर्डर अपना रखा है, चाहे वो अक्षर पटेल हो, फिर वाशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी, तीनों के पास कहना होगा 100 नहीं है ओडीआई में। तो आपने कब एटलीस्ट जो आपका 6-7 या 5-6-7 जो आपका बैटिंग ऑर्डर है उसको उस स्थिति में इन तीनों को एक साथ खिलाने पे पहुंचा दिया है। ना एक्सपीरियंस है, ना अच्छा रिकॉर्ड है, और आप जब वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलते हैं तो आप आधी अधूरी बल्लेबाजी के साथ खेलेंगे, तो फिर आपको इस तरह के रिजल्ट और इस तरह के परिणाम के लिए रेडी भी रहना होगा। इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है मुझे ये कहने में कि ये एक फॉल्ट है इस टीम मैनेजमेंट और कप्तान गिल का, जो पहले ओडीआई में देखने को मिला। अब ये रिपीट होता है या कुछ चेंजेस इसमें आते हैं, ये कल देखने वाली बात होगी। बहरहाल गिल
का भी ये कहना होगा एक रियल टेस्ट है ओडीआई के कप्तान बनने के बाद, या फिर गौतम गंभीर जो कि बड़ी सीरीज जब जब उन्होंने उनके कहना होगा कि बड़े सीरीज उनके कोच बनने के बाद खेले गए हैं, उन्होंने और उनकी टीम ने हमेशा निराश किया है, हमेशा निराश किया है। अगर एक चैंपियन ट्रॉफी जो आप जीते हो, ये एशिया कप आप जो जीते हैं, उसमें आपके सामने उस तरह की टीमें या उस तरह के क्रिकेट खेलने वाले जो देश हैं वो थे ही नहीं। आपको वहाँ चुनौती जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में मिलेगी उस तरह की चुनौतियाँ नहीं मिली। चैंपियन ट्रॉफी अलग कहना होगा परिस्थितियों में खेला गया था। वहाँ स्पिन जो फ्रेंडली विकेट्स थे और आपके पास स्पिन के वो बड़े प्लेयर हैं जिनके जरिए आप जो है वो चैंपियन ट्रॉफी जैसा टूर्नामेंट जीतने में कामयाब हुए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में आपको ये सारी चीज़ें नहीं मिलेगी। बहरहाल दोस्तों, इंतजार करिए, कल सुबह आपके साथ 8:30 बजे मैं फिर से जुड़ूंगा इस चर्चा को और जारी रखने के लिए। अभी के लिए इतना ही। बहुत सारे सवाल प्लेइंग 11 को लेके हैं जिनका कहना होगा कि जवाब कल सुबह ही मिलेगा। फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। जुड़े रहिए क्रिकेट की लवार के साथ और थैंक यू, धन्यवाद।